अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रे कास्ट। आई एम जैन खान और आज मेरे साथ हैं वर्दा। वर्दा कैसी हैं आप? Alhamdulillah, all good. How are you, sir? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। वर्दा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Mm, टॉक्सिक वर्क कल्चर। वन वे और दी अदर हम में से हर एक दूसरा बंदा इसका विक्टिम रहा है। absolutely. पहले आप मुझे बताएं कि आपके लिए टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या है? In my perception, ऐसा culture जो आपको mental trauma दे दे and it would be hard for you कि उससे निकलना। और आई थिंक आजकल हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरह का टॉक्सिक कल्चर दे रही होती है ना चाहते हुए भी, और आपका हर अदर एम्प्लॉय जो है वो चीज़ से सफ़र कर रहा है। हम्म, क्योंकि एक रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक 76% जो एम्प्लॉई रेट है जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं वो ड्यू टू टॉक्सिक कल्चर है, बिकॉज वो बर्न आउट को मैनेज नहीं कर पाते एंड देन इवेंचुअली दे हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर। एग्जैक्टली, तो बस सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या आपको कोई एक अच्छी कंपनी नहीं ऑफर कर रही है और फिर भी आप उसको क्विट करके जा रहे हो, तो ये तो कंपनी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप अपने एम्प्लॉय का ऐसा कर क्या रहे हो, उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से ऐसे बात हुई है तो उनका जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक कल्चर। हैव यू बीन लाइक इंटरेक्टिंग विद सच पीपल जिन्होंने आपको इस तरह का फीडबैक दिया? इट डिपेंड्स। मेरे नज़दीक आई थिंक पोअर लीडरशिप इसका एक बहुत मेजर रोल होता है कि अगर आपका लीडर या आपका जो टीम लीड है, मैनेजर है, अगर उसी से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही और वो चीज़ों को मेनली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पर मेजर चीज़ आ रही है जो आपके एम्प्लॉयज़ को सफ़र करवा रही है। एंड सेकेंडली, जैसे हम कह देते हैं कि एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो होता है, लेग पुलिंग, कि नहीं, लोगोों को शौक होता है ना क्रेडिट लेने का, काम कोई और कर रहा है और क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये डीमोटिवेट करते हैं आपके एम्प्लॉयी को। आपके ख्याल से और ऐसे कैटलिस्ट का रोल कौन से ऐसे फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं जो एक एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना रहे होते हैं? आई थिंक माइक्रो मैनेजमेंट एक उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा इशू है। हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट में ये होता है कि बस आपको बार-बार एक चीज़ों को पोक करने का शौक होता है। लाइक ठीक है, आपने डेडलाइन दे दी है, तो आप उस डेडलाइन से या तो एक फ़ॉलो-अप ले लो 1 वीक पहले, या आप डेडलाइन पे पूछ लो जी आपका ये काम किधर है? लेकिन नहीं, कुछ लोगों को शौक होता है कि नहीं, बार-बार पोक करना, ये हो गया, ये हो गया। अब बंदा एक काम कर रहा है और आप पोक किए जा रहे हो उसको, तो वो ना चाहते हुए कहेगा यार भाड़ में जाए, मैंने नहीं करना। ठीक है, तुम कर लो आकर, मुझसे नहीं। So let's say yeah, because I've been managing teams for like many years now और मैं खुद इस बात को एडवोकेट करता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि जितना आप फ्रीडम देंगे अपनी टीम को और उनके सर पे ऐसे हावी नहीं हो जाएंगे तो आई थिंक दे आर मोर प्रोडक्टिव। दे कम अप विद मोर क्रिएटिव आइडियाज और वो डिलीवरेबल्स भी बहुत जल्दी प्रोड्यूस करते हैं। एग्ज़ैक्टली, आप ऐसे देखो कि केपीआईज़ मीट कर रहे हैं, डेडलाइन्स मीट हो रही हैं एंड चल कर रखो। मतलब ये तो अगर बहुत, अगर हम जाएँ कि तो पहले सरकारी खातों में ऐसे होता था कि हुआ कि नहीं हुआ। इवन कि अगर हम अभी देखें क्लर्क्स भी कब काम कर रहे होते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में ज़रा ये चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है डेडलाइन्स वगैरह, लेकिन जो आजकल वो है ना कि कॉर्पोरेट भी 2 तरह के हैं। एक टिपिकल कॉर्पोरेट और एक स्टेट कल्चर वाला ऐसे कॉर्पोरेट। ऐसे बिल्कुल स्टेट कल्चर में फिर यू नो बेटर कि क्या कुछ चल रहा होता है। आपको किन वेज़ के थ्रू जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। एंड बस नाम का ही कॉर्पोरेट होता है एंड आपको मतलब जहाँ पर आपका सीईओ खुद चीज़ों को माइक्रो मैनेज कर रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ है क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर सीईओ फाउंडर है ना, वहाँ पर चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं। क्योंकि फाउंडर इज़ लाइक कि मेरा पैसा लगा है यहाँ पर, मुझे हर बंदे से पैसा निकलवाना है, मुझे हर बंदा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। तो उसको चलता फिरता एम्प्लॉयी भी ना अपनी सैलरीज़ लग रही होती हैं कि इस 2 लाख ले रहा है, ये 4 लाख ऐसा है। तो जब वो माइक्रो मैनेजमेंट करता है ना, तो बंदे तंग होते हैं। वो आई स्टेट कल्चर बड़ा एक रेड फ्लैग है मेरे बिल्कुल लिए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अक्सर स्टेट कल्चर में भी मैं भी अपनी टीम्स को बताता होता हूँ अक्सर द मेन डिफरेंसेस के कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर द सिस्टम इज मेकिंग यू अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू डूइंग एग्ज़ैक्टली, while in a state culture every move that does not go along well with the mentality or the thought process of the CEO or the owner of the business एग्ज़ैक्टली, तो वो उसको उस बेसिस पे evaluate करता है and then he decides कि whether he wants to uh, make you continue with your role in the organization। एग्ज़ैक्टली, मतलब इन शॉर्ट जी हज़ूरी। बिल्कुल अगर ऐसे। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो तो यू कैन स्टे इन दिस ऑर्गनाइज़ेशन। द मोमेंट आपने अपना कोई चीज़ क्रिएटिव थॉट शेयर किया है, तो भई आप कौन और मैं कौन? इस तरह से निकले मैंने, और बहुत से लोगों को बल्कि मतलब जब मैंने पिछले काम किया है और मैंने साथ की किसी स्टोरी सुनी है कि आपको 1 डे नोटिस के ऊपर लोग फायर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। स्टेट कल्चर में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये 15 डे नोटिस पीरियड, 1 मंथ नोटिस पीरियड, ये सिर्फ़ नाम की चीज़ें हैं, ये एचआर पॉलिसीज़ में रह जाती हैं, बुक बिल्कुल में ऐसे। बस। और आपने एक कोनोटेशन भी सुनी होगी जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं कि वी आर अ फैमिली। हाँ, तो आई डोंट नो। स्कैम।
तो आई थिंक when they say we are a family, then they should treat you like your family the way your own family, your legit family treats you. बट यहाँ पे वो करके फिर आपको और डायरेक्शन में ले जाते हैं, और आई बिलीव कि वो और चीज़ें आपको इंगेज करते हैं ऐसी चीज़ों में जो एक्चुअली आपकी एक्चुअल फैमिली वुड नेवर मेक यू डू दैट. एग्जैक्टली लाइक आप फॉर एग्जांपल यू वर्क फ्रॉम होम फॉर आवर्स, एक्स्ट्रा आवर्स, आपको कॉल करते हैं, एंगेज करते हैं लेट नाइट आवर्स में, आपको कॉल करके किसी कोई टास्किंग कर देते हैं. तो आई डोंट थिंक सो दैट a family would ever do that. एग्जैक्टली शुरू में ना आई सफर्ड अ लॉट. मतलब आई वाज टोल्ड बाय एवरीवन कि वर्दा कंपनी से शादी नहीं करनी होती है. सो दिस मीन्स कि इतना भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो अपने आप को कि एट द एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. मुझे लगता है कंपनी को जहां आपसे कुछ मिलना बंद हुआ ना, दे कैन से बाय टू यू. मतलब कंपनी आपकी कभी सगी नहीं हो सकती है. बिल्कुल ऐसे ही. आप जो मर्जी एक्सपेक्ट कर लो, जितना मर्जी आपने दिन रात दिया हो, अपने खून पसीने की कमाई जैसे कहते हैं ना वहां पर लगाई हो, बिल्कुल ऐसे ही. बट नहीं, कंपनीज आपकी नहीं बनती हैं. बट आई वुड स्लाइटली डिसएग्री विद दैट. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो जिनकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, लाइक दे आर गोइंग अलोंग विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होती हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. बट यस, आई एग्री एज वेल कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे पाकिस्तान में स्पेशली जो जिनकी प्रैक्टिसेस जो हैं दे डोंट गो अलोंग विद. क्योंकि देखें, जब हम टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करते हैं तो इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं संडे इवनिंग में सो रहा हूँ and if I don't want to wake up in the morning just because I have to go to work on Monday, I believe there is something wrong with this. Because देखिए, in general एक तो हम वैसे for fun कहते हैं ना कि बस दिल नहीं कर रहा जाने का. एक होता है कि you don't have the inner drive to go to work because of the culture and environment जिसमें आपने जाके. हम इसको कॉर्पोरेट मजदूरी कहते हैं ना. बिल्कुल ऐसे, मजदूर है बिल्कुल कॉर्पोरेट. ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही. जाना है, वही मालिक ने कहा है जाना है तो जाना है. क्योंकि देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, हम ये डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि वी डोंट लाइक संडेज बिकॉज वी नो कि टुमारो इज मंडे. हाँ, मतलब ये तो मेरा से बचपन से हमारे साथ है यार. सुबह स्कूल जाना है, मंडे तो होता है, मंडे से तो बकवास ना हमें संडे लगता होता है. सबसे चिलिंग चीज होती है सैटरडे नाइट. मतलब आप लेट उठो, लेट सो, पूरे फुल ऑन पार्टी सीन होता है सैटरडे को. संडे को भी मंडे की तैयारी करनी होती है. दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन मजबूर हो. मेरे बचपन में मम्मा के हाथों कि भाई स्कूल जाना है. देन जवानी में फिर अब कॉर्पोरेट मजदूरी. बिल्कुल. एंड आई थिंक people make the culture in an organization. It's not that the organization has कोई structure weak नहीं होता. People make the culture in the organization. मैं कुछ organizations में काम ऐसे करता रहा हूँ जहाँ पे corner meetings का culture था. मतलब आप 3-4 लोगों का ग्रुप होता था, वो कॉर्नर में बैठ के गॉसिप्स कर रहे हैं, लेग पुलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको किस तरह से पुल डाउन करना है. आई थिंक ये बहुत नेगेटिव एनर्जी इमिट करता है एक एनवायरनमेंट के अंदर, एंड समटाइम्स आपको डीमोटिवेट भी करता है. टू दैट. अच्छा, आई हैव बीन वेरी लकी इन माय एंटायर करियर कि मुझे बड़ी अच्छी टीम्स मिली हैं. मतलब गॉसिप्स भी चल रहे हैं साथ, और टीम का जो एक यूनिटी होती है ना, वो चलती आई है. इट गिव्स टॉक्सिसिटी देखी है मैंने, लेग पुलिंग देखी है. कोनो कि आपकी टीम में आके ना वो एक इस तरह का एलिमेंट वो डाल देते हैं कि यार कुछ ना कुछ होते हैं, अपने नज़र से मजबूर होते हैं. लेकिन टीम जो, अगर आपकी एक यूनिटी है ना आपकी टीम में, आई थिंक नो वन कैन बिट्रे यू, मुझे लगता है. अब फॉर एग्जांपल देखें, आई बिलीव कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है, तो जैसे एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिपोर्ट टू द एचआर इफ वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड अ सर्टेन एनवायरनमेंट और द पीपल. विल लुक इनटू इट. हाँ, तो एचआर का एक रिप्लाई होता है, विल लुक इनटू इट, एंड दे नेवर लुक इनटू इट, और अब यू कीप वेटिंग अंटिल यू फाइनली स्विच द ऑर्गेनाइजेशन. सो डोंट यू थिंक दैट? यही बचता है आपके पास, आपको स्विच ही करना पड़ता है. आई थिंक इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर दिस जनरेशन कि विद इन अ ईयर और 2 एटलीस्ट आप एक कंपनी में, अगर आपका बहुत करियर का स्टार्ट है ना, तो 1 से 2 साल गुजारें एंड कीप स्विचिंग. एटलीस्ट बाय 30 और 35 आपके पास 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. आफ्टर 35 आप कहो कि यार अब मुझे सेटल होना है. लाइक यू कैन स्पेंड 5 years ऑफ बीइंग अ बॉस और बीइंग अ मैनेजर और समवेयर. तो आई थिंक पहले स्विच करते रहो, पहले और- स्किल सेट अपना इम्प्रूव करो एंड हम्म. देन. और कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में ये कल्चर फॉलो होता है कि लाइक व्हेन यू क्विटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लाइक डिसप्लेजर फॉर सम रीजन, वो आपसे एक एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं जिसमें यू गिव ऑल द रीजंस व्हाई यू आर एक्चुअली क्विटिंग द ऑर्गेनाइजेशन. और उसमें वो कंसर्न्स है, हाँ, लेकिन कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली एक्ट अपॉन इट. योर फीडबैक जो आपने किसी के भी बारे में दी है, कोई मैनेजर है, लाइक आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेरी वेल रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में. व्हाट दे डिड वाज कि वो 360 इवैल्यूएशन करवाते हैं एवरी एम्प्लॉई. नाइस. सो उसमें आई रिमेंबर देयर वाज समबडी हु वाज मैनेजिंग अ सर्टेन डिपार्टमेंट हु गॉट फायर्ड just because the majority were of the same opinion, जो उसके बारे में कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी,
बिकॉज देखिए समटाइम्स देयर आर टू थिंग्स, वर्क एंड पर्सनल लाइफ. सो somebody when he gets personal with somebody, किसी के साथ हो जाता है, आपने देखा होगा अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ होती है. समटाइम्स ये बॉस को आपकी शक्ल नहीं अच्छी लग रही होती, समटाइम्स वो इनसिक्योर हो रहा होता है आपकी किसी कॉम्पिटेंसी की वजह से. हाँ, मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस, एंड देन फाइनली व्हेन यू रिपोर्ट इट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दे डू टेक एक्शन. या तो आई जस्ट वांटेड टू कोट दिस वन इंस्टेंस जहाँ पे मैंने ये चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हुई है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में. अच्छा, आई हैव फेस्ड वन थिंग दैट आई थिंक यू कैन हैव वन एट द मोमेंट, आइदर योर पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ. हम्म. यू कांट बैलेंस बोथ. और जो लोग कहते हैं बैलेंस करें, आई थिंक दे आर लाइंग. क्योंकि 9 से 5 काम करके 6 तक घर पहुंचना और वजह के आप ऐसे टूटे हुए होते हो, आप कहाँ वर्क लाइफ. मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लो, उससे पूछेंगे यार आप लास्ट वेकेशन पे कब गए थे. आई थिंक सबके पास 1 साल का टेन्योर से ज़्यादा होगा. यार साल हो गया, 2 साल हो गए. जब आप एक वेकेशन पे नहीं जा रहे हो, आपको एक लीव के लिए, एक कैजुअल लीव के लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखनी पुट ऑन करनी पड़ती है. कैजुअल लीव ले रहा हूँ, हम्म. उस पे भी आपको बॉस कहता है यार नहीं ये वीक थोड़ा सा वो है, बिजी है, हम लोग ऑक्यूपाइड है, नेक्स्ट वीक कर लो यहाँ पर. एंड मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आप कैजुअल लीव ले रहे हैं देन व्हाई डू यू हैव टू गिव अ रीज़न कि आप उस कैजुअल लीव में करेंगे क्या? कैजुअल पे ये कहो यार नहीं दिल था नहीं आया, बस कैजुअल लीव हो गई. यहाँ आपको इन्फॉर्म करना पड़ता अगेन है. टू कोट एन इंस्टेंस, आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आई वाज एक्चुअली मुझे एक ईमेल आई थी नेक्स्ट मॉर्निंग. इट वाज एन एक्सप्लेनेशन कॉल, अ वार्निंग ईमेल कि मैं अपने क्लोजिंग आवर्स के बाद 10 मिनट तक क्यों ऑफिस में क्या कर रहा था. Oh. लाइक इट वाज अ क्लोजिंग आवर, उसके 10 मिनट, इट वाज जस्ट 10 मिनट में तो आप पैकअप ही कर रहे होते हैं. फॉर देम पेन्स डाउन, लैपटॉप बंद, घर, इट्स योर फैमिली टाइम. द सीईओ ही नेवर कॉल्ड मी एट होम आफ्टर दैट टाइम, जो क्लोजिंग आवर्स के बाद, बल्कि वो इनकरेज करता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो और सुबह फ्रेश होके आओ. वरना वो आपको अगर मेंटली एंगेज रखेगा तो आप ये हुआ घर में जाके भी 3-4 घंटे ही होते हैं फैमिली के साथ गुजारने के लिए, उसके बाद हमें सो जाना है, अगले दिन आपने सुबह फिर आ जाना. तो दैट वाज वन इंस्टेंस जो मुझे On contrary to this, I signed a contract within an organization जिसके ऊपर क्लियर कट लिखा था कि after working hours, make sure that you will be available on WhatsApp all the time. Exactly, and I signed that paper. मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होगे. पहली भी चीज़ कि हमें लगता है कि व्हाट्सएप इज़ नॉट दैट ऑफिशियल थिंग, आप थ्रू मेल कन्वर्सेशन करो. बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट्सएप एज अ ऑफिशियल टूल यूज़ हो रहा है, बिल्कुल. बट 5 तक करो ना या 6 तक करो. आफ्टर वर्किंग आवर्स आप ये बात कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवा रहे हो उससे कि आप अवेलेबल रहोगे भाई, बाय हुक और क्रुक. अच्छा वर्दा आप बताएं कि हाउ डू यू कोप अप विद सच सिचुएशंस जहाँ पे जब जब आप विक्टिमाइज हो जाती हैं टॉक्सिसिटी से, तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? हाउ डू यू डील विद इट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो आदत हो गई है. मतलब वो नहीं होता कि यार करना ही करना है, सह लेंगे थोड़ा सा. जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, फिर तो नहीं आप रुकते हो. सच पूछो तो मतलब अगर मेरे पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है, देन व्हाई डू आई हैव टू बेयर द टॉक्सिसिटी. बाहर में गई भाई, ये पकड़ो रेजिग्नेशन, मुझे नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना. 1 वीक लो, 2 वीक्स लो एंड जस्ट मूव ऑन. लेकिन जब आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो इट सक्स, इट रियली डज. और एक ही दफ़ा ऐसा भी हुआ कि नहीं भी आई टुक अ ब्रेक. मुझे लगा था ठीक है यार, मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 मंथ्स एंड दैट वाज डेवास्टेटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. डैम नो. अगर आप वर्कोहॉलिक हो ना, देन यू कांट स्टे एट होम. आपकी वो एक वीक हो गया, 2 वीक्स हो गया, उसके बाद आपको कुछ होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो मेरा मेंटल पीस उल्टा खराब हो रहा है. बिल्कुल ऐसे. मैंने मेंटल पीस के लिए ब्रेक ली थी, अब मेंटल पीस खराब होना शुरू हो गया है. बिल्कुल एंड देन वो लिंक्डइन ओपन टू वर्क. ऐसा ही है, ऐसा ही है. एंड आई थिंक एक रीज़न और भी है कि समटाइम्स वी कैन नॉट से नो टू एनीवन, और डीप डाउन हमें बर्न आउट कर रहा होता है एट वर्क इवन. ऑब्वियसली वी कम टू वर्क, वी टेक असाइनमेंट्स, हमें टास्किंग होती है, हम करते हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन वी स्टार्ट सेइंग येस टू एवरीथिंग, तो अगला बंदा भी हमारे ऊपर वो लोड डालता जाता है. इवेंचुअली वो हमें इफेक्ट कर रहा होता है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा होता है. एंड व्हाट हैपेंस इज वी मेक हिम गेट यूज्ड टू इट, और फिर वो ही थिंक्स कि इट्स हिज जॉब. अच्छा, मेरा एक हेड्स के साथ मैंने किस्सा कोई हुआ था एंड शी वाज़ लीविंग एंड शी गेव मी दैट पीस ऑफ वर्ड कि यार यू कांट से नो टू इन कॉर्पोरेट. ठीक है, आप ये बोलो कि हो जाएगा. सो आई थिंक उनका जो एक्सपीरियंस था, मैंने चीज़ के ऊपर सोचा, यू एक्चुअली कांट से नो. बट जो भी जेन ज़ी आ रही है हमारी, वो तो ऐसे नो कहते, नो इट कांट बी डन. वो तो हम तो फिर भी दीद लिहाज करते थे ना कि नहीं अच्छा ठीक है कर लेंगे. हमें नो कहना ही नहीं आया कभी, ना कभी टीचर्स को कहा ना पेरेंट्स को कहा कि नहीं बस ठीक है. तो जेंसी तो इस चीज़ को नहीं देख रही होती है, वो तो सीधा कहती है कि नो वी कांट. ठीक है. और आई थिंक अब ऑर्गेनाइजेशन शायद अपने आप को मोल्ड कर रही हैं उस जनरेशन के लिए.
काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी चेंज होती मैंने देख रही हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में। बट डू यू थिंक बॉसेस जिनके अंडर आप काम कर रहे थे दे आर ओपन टू दिस आइडिया ऑफ यू कम गोइंग टू देम एंड नॉट एवरीवन। telling them कि you're not okay with a certain thing and it's bothering you and it's affecting you और आपकी प्रोडक्टिविटी भी एट टाइम्स अफेक्ट हो रही होती है। नहीं, बहुत कम अंडरस्टैंड करते हैं, नॉट एवरीवन। लाइक वही बात है ना कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ उनके जनरेशन में गए हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, तो वो ज़माने के साथ कम्पीट कर रहे हैं। जो बहुत रिजिड रहे हैं वो फिर सफ़र कर रहे हैं उनके बच्चे। सेम विद द सीईओ जो अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, आई थिंक उनके ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश भी कर रही हैं। जबकि मतलब आई थिंक अभी अगर हम देख रहे हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कैची हैं, उनका कंटेंट हम देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि बड़ी फ्रेंडली लग रही होती हैं। जैसे आइबेक्स है, मतलब इसकी तो रील्स ही बहुत नज़र आ रही होती है, हालाँकि मैंने उनको फॉलो भी नहीं किया हुआ, बट बहुत वेलकमिंग एनवायरनमेंट लगता है इनका। अगर हम और ज़्यादा कॉर्पोरेट से यानी गूगल का तो ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, अगर हम इंडिया के देखें जब हम लोग 9 बजे गए हैं, नाश्ता किया है, या भाई काम कब कर रहे हो? 12 बजे आपका वो एक ब्रंच टाइप हो गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, देन आपका जिम हो रहा है, आपका नैप टाइम है भई वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ऐसे ऑफिस को कौन इनकार करेगा? यहाँ पर तो खैर लंच ब्रेक का भी आप अकाउंटेबल होते हो कि आपकी लंच ब्रेक क्यों 2 से ऊपर चली गई है। बिल्कुल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में I remember I used to work for an organization. Again, I have a few examples. जहाँ पे मैंने रिज़ाइन किया था and the organization took it very serious, my resignation, and they called me, the HR department, and they inquired about the actual reason why I was resigning because for them it was they got offended कि मैंने resign कर दिया। मतलब उन्होंने मुझे रोकने के लिए, रिटेंशन के लिए they called me और वो प्रॉपर एक कमेटी थी HR की, जो सब लोग बैठे थे और they actually wanted to find out the actual reason and everybody was writing the reason। मतलब 3-4 लोग थे। जस्ट टू नो कि उनकी तरफ से क्या ऐसी चीज़ हो गई है जो जिसकी वजह से मुझे ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ के आगे जाना बिकॉज़ मेरा टेन्योर बहुत कम था। तो ऑब्वियसली जब टेन्योर कम होना तो फिर यूजुअली ऑर्गेनाइज़ेशन दे डू गेट वरीड द बिगर जो बड़े स्केल पे काम कर रही होती हैं। सो आई टोल्ड देम द रीज़न्स एंड दे टूक नोट ऑफ इट एंड बिकॉज़ मैं तो छोड़ चुका था, बाद में मुझे ये चीज़ कहीं से पता चली कि जो बातें मैंने उनको बताई थी उस पे दे एक्टेड अपॉन इट एंड दे मेंडेड इट। तो मतलब ये दिस वाज़ समथिंग बिग कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन दे समटाइम्स दे डू कीप अ नोट ऑफ थिंग्स कि कोई अगर एम्प्लॉयी छोड़ के जा रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से ही था रीज़न। दिस इज़ हाउ यू बट फ्लरिश एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है एंड आई थिंक कभी-कभी आप जब लिंक्डइन के ऊपर ओपन टू वर्क का स्टिकर लगा देते हैं, तो जो अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वो दे इट्स अ पॉइंट ऑफ वरी फॉर देम एज़ वेल कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि द एम्प्लॉयी इज़ प्लानिंग टू लीव। सो आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें 2-3 देखिए जो बहुत जल्दी स्विच कर रहा है उसके 2-3 ही रीज़न्स होते हैं। आइदर he or she is just planning to find a place जहाँ पे वो uh, काम को एन्जॉय करें, हुँ। उसके ऊपर वर्क प्रेशर कम हो। मतलब मोस्टली इफ वी टॉक अबाउट द जेनज़ीज़ अगर आपको पता ही है, वो दे आर वेरी प्रोन टू स्विचिंग, दे स्विच अ लॉट। बट फॉर पीपल हू आर लाइक आई एम अ मिलेनियल, मैं इस चीज़ को देखता हुआ आ रहा हूँ कि आई हैव स्पेंट टाइम इन ऑर्गेनाइजेशंस और मैंने टाइम अपने करियर को बिल्ड करने के लिए किया था डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ जगहों पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी था। बट अगेन देयर आर प्रायोरिटीज़, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट योर कोपिंग मैकेनिज्म हाउ यू डीलिंग विद इट। बट जैसे मैंने कहा कि लिंक्डइन के ऊपर जब आप एक दफ़ा नोटिफाई कर देते हैं ओपनली, देन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को इट्स अ पॉइंट ऑफ वरी फॉर देम। बट जो ऑर्गेनाइजेशन वीक होती हैं, बिकॉज़ मैंने ये भी देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे डोंट बॉदर इफ यू आर लीविंग, अच्छा जैसे they just let आई you हैव अ go। क्वेश्चन दैट हाउ डू यू डिफाइन अ वीक ऑर्गेनाइजेशन अ स्ट्रॉन्ग वन? मतलब आप अगर देखो कि बहुत फैला हुआ बिज़नेस है, बट इन माय ओपिनियन दे आर वेरी वीक ऑर्गेनाइजेशंस। मैं उनके साथ ऐसा रही हूँ। देखिए if the organization is investing on you in the form of trainings maybe, ठीक है, मैंने पेड ट्रेनिंग्स भी ली हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। इट मीन्स कि देखें अब वो अपना टाइम दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, नाउ दे एक्सपेक्ट कि यार अब ये बंदा ही और शी शुड स्टे फॉर सम टाइम एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दे वुड नॉट इन्वेस्ट देयर एनर्जीज। तो ये मुझे एक चीज़ लगता है कि और दूसरा ये कि देखिए एक फ्रीडम भी होता है, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ इफ आई वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मैं ये चीज़ सोचूँगा कि आई वुड वांट इट कि मेरा जो मैनेजर है या जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ही और शी शुड गिव मी दैट लिबर्टी टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज़। देखिए, इट्स नॉट कि एवरी आइडिया इज़ परफेक्ट और ओके, बट एट लीस्ट मुझे यहाँ पे ये पता है कि इफ आई ड्रॉ समथिंग दैट उसको कि एक्नॉलेज किया जाएगा, बिकॉज़ इफ दे हैव हायर्ड मी एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर दैट फील्ड, तो आई एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। वो एक थपकी होती है ना कि ओके यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मैक्सिमम आप मॉडिफाई कर दो, थोड़े-से हाँ, अमेंडमेंट ले आओ। बिल्कुल थोड़ा-सा ट्वीक कर दिया उसको। हाँ। ठीक। For me, this is a good organization. और structured organizations are mostly they work on SOPs.
उनके एक स्ट्रक्चर्स, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, दे वर्क, उनके एसओपीज डिफाइंड होते हैं। इट्स नॉट कि आज ऑर्गेनाइजेशन उनके मूड्स पे नहीं चल रही होती, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। सो इट्स आपके केपीएस आप मीट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यूएट कर रही है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी दिन अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर केपीआई, बट अगेन इफ यू मीटिंग योर सेल्स टारगेट्स। सबसे ज़्यादा आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट वेरी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, लाइक टॉप 3 इंस्टीट्यूट में से वो आता है, आई कांट नेम इट। वो लिटरली आपको जज करते हैं इसके ऊपर, द हेड स्पेशली। अच्छा, Exactly, then that you have to wear three piece and you have to wear western. If they are paying you like back in 2018, if I was getting more than 50K, so they were expecting me कि मेरा हाफ से ज़्यादा, मेरा 70% जो मेरा पैकेज है वो मेरे कपड़ों पे लगना चाहिए। अच्छा, एंड दैट वाज अ डिमांड कि हमारे बच्चों की भी डिमांड है कि उनका जो इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, वो इतना गुड लुकिंग दिखे, मेकअप लगा कर आए, लाइक। एंड आई हैड अ फ्रेंड जो कि लुक्स में एवरेज थी, एंड आई शुडंट से दिस, बट बहुत जगह उसको उसके लुक्स की वजह से रिजेक्शंस मिली हैं, लाइक, एंड शी वाज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अच्छा, एग्जैक्टली, लाइक शी वाज एक्सपर्ट ऑफ आर्ट्स, बट उसको बहुत जगह रिजेक्शन मिली। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो यहाँ पर अभी भी ऐसी मेंटालिटी है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि आपको एजुकेट ही कर रही है, बिल्कुल, तो वहाँ ये मेंटालिटी है दैट दे जज यू ऑन योर लुक्स, ऑन योर पर्सनैलिटी। तो सोचे वो कितना टॉक्सिक कल्चर है। बिल्कुल ऐसे। एंड आई नो कि ऑर्गेनाइजेशंस समटाइम्स देखें, ऐसा होता है कि यू आर कॉम्पिटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, एंड फॉर मी जो मेरा एक मंत्र है ना, व्हाट आई से इज के योर एटीट्यूड passes sir competence, like एब्सोल्युटली। if you are like competent but your आपका एटीट्यूड नहीं है, तो आई बिलीव कि मुझे वो कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए। बट अगेन इफ द ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइजेज इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि देखें अब मैं यहाँ पे इफ लेट्स से आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर एग्जांपल, आई हैव अ करियर विद लाइक आई हैव बीन अ स्टार परफॉर्मर ऑल माय लाइफ। कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैं एंटर होता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है कि बिकॉज मैंने अपना बार यहाँ पे रखा हुआ है, एंड ऑर्गेनाइजेशन डजंट सी मी हियर, दे सी मी हियर समवेयर हियर। तो एक तो काइंड ऑफ डिमोटिवेटिंग, फिर आई वुड लाइक दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। एक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल पहना दें, बट इट्स के वो मुझे उस लेवल पे ट्रीट करें या मेरे आइडिया को एक्नॉलेज करें, या जिस तरह मैं कह रहा था कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो आप उसकी बात सुने, उसकी से होनी चाहिए बात की। तो इफ यू आर हायरिंग समबडी एट दिस लेवल एंड ट्रीटिंग देम हियर, तो आई थिंक that's a very toxic practice. रेड Yeah, फ्लैग अगेन। again. So yeah, very interesting session, Varda. बहुत मज़ा आया. Thank you very much for coming on to this show. If you are a victim of such toxicity as well, then please drop down your comments and let us know. Thank you so much. Thank you for watching, guys. See you in the next episode. Stay tuned.